दोस्तों, बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने पढ़ी मोदी चालीसा, तो कैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनको दिखा दिया आईना। वो तमाम बीजेपी के सपोर्टर जो इस बात पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया, अपना काफिला 2 गाड़ियों का कर दिया, इससे ज्यादा त्याग और आपको क्या जरूरत है। मोदी जी कह रहे हैं 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए, तो क्या आपत्ति है। उनको कैसे इस वरिष्ठ पत्रकार की कान और आंख खोलकर बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। दोस्तों, इस वक्त पूरा का पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम चिल्ला चिल्ला कर चैनलों में, सोशल मीडिया में कह रहा है कि मोदी जी देश की भलाई के लिए कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। तो आइए मोदी जी की बात वैसे ही मानते हैं जैसे कोविड के दौरान मानी थी। हेमा मालिनी ने भी वही बात बोली। देखिए दोस्तों, हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की सांसद हैं, एक्ट्रेस हैं, वो ये कहती हैं कोविड के उन भयानक दिनों में पूरे देश ने प्रधानमंत्री का जिस तरह से समर्थन किया था, उसे याद दिलाना चाहती हूँ। हमने एक शक्ति के रूप में महामारी का सामना किया और अन्य देशों की तुलना में मजबूरी और एकता के साथ उभरे, जो इस दबाव में ढह गए। आज भी वैसे ही एकता की जरूरत है। हमें उस आर्थिक संकट से लड़ना होगा जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है, और एक ऐसे मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरना होगा जो दबाव और तनाव के आगे न झुके। आइए एक बार फिर दुनिया को दिखाएं कि हम दृढ़ संकल्प वाले हैं। आइए अपने प्रधानमंत्री के आह्वान का जवाब दें और संयम बरतें और अर्थव्यवस्था पर दबाव न डालें ताकि हम बाकियों के साथ न डूब जाएं। सीरियसली हेमा जी, सीरियसली हम दबाव डालें अर्थव्यवस्था पर? हेमा मालिनी कह रही हैं कि मोदी जी की तरह वैसे ही खड़े हुई है जैसे कोविड के दौरान हम उनके पीछे खड़े होते। दोस्तों, देश की जनता तो मोदी जी के साथ हमेशा ही खड़ी थी, लेकिन कोविड का वक्त शायद हेमा मालिनी भूल गई हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं उन दिनों एक न्यूज़ चैनल के साथ थी और भगवान की कृपा थी कि मैं पॉजिटिव नहीं हुई पूरे कोविड के दौरान। तो मैं सारे मोस्टली एंकर्स या तो पॉजिटिव हो गए थे या उनके घर में कोई पॉजिटिव हो गया था, कोविड पॉजिटिव। तो मैं करीब 12-13 घंटे ऑन एयर रहती थी और यकीन जानिए करीब 20-25 दिन तो ऐसा हुआ है जब मोदी जी टीवी पे दिखे ही नहीं है। इन 12 सालों में वो इकलौते 20-25 दिन दिखे मुझे जब मोदी जी टीवी में दिखते ही नहीं थे। सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए और इंजेक्शंस के लिए मारामारी मची हुई थी, हॉस्पिटल्स में लोगों की जान जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी गायब थे और हेमा मालिनी कोविड के दौरान का वक्त याद दिलाते हुए कहती हैं कि हमें एक बार फिर मोदी जी के पीछे खड़े होना है। दोस्तों, ये केवल हेमा मालिनी नहीं है, पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम इस वक्त यही चिल्ला रहा है, मोदी जी के पीछे खड़े हो जाइए, मोदी जी देश को बचा लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदिए तो मत खरीदिए। अरे, जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं, वो बेचारे सोना खरीदते भी कहाँ हैं। और जहां तक बात है सोना खरीदने की, तो क्या ये समस्या बस सोना ना खरीद के हल हो जाएगी? क्या ये मामला इतना हल्का है जितना बताया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो ऐसी बातें बोलकर छुपाया जा रहा है? दोस्तों, हेमा मालिनी जैसे बीजेपी के नेता, बीजेपी के सपोर्टर और गोदी मीडिया के एंकर जो इस भयानक स्थिति को हल्के में ले रहे हैं, उनको 2 लोगों को सुनना चाहिए। एक तो दोस्तों ये हैं, अगर आप विस्तार से चाहें तो इनका वीडियो देखिएगा। दोस्तों, राज शमानी के साथ इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है, जयंत मुंद्रा नाम है इनका, बिज न्यूज़ के फाउंडर हैं ये। इनका ये दावा है, लिख के दावा किया है कि इस वक्त जिस हालात पे हम चल रहे हैं, रुपया जो है वो 100 तो छोड़िए 150 तक पहुंच सकता है। ये बकायदा एक वीडियो में इन्होंने ऐलान किया है। दोस्तों, और तो और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हैं उदित मिश्रा, और बकायदा इन्होंने आज एक आर्टिकल भी लिखा है कि ये जो मामला इतना हल्का बताया जा रहा है ना कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल मत यूज करो, ऐसा करके आप एक्चुअली में ना तो समस्या को एड्रेस कर रहे हैं, ना फेस कर रहे हैं, और ना ही अपने लोगों को सच बता रहे हैं, क्योंकि मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, उदित मिश्रा की एक एक शब्द सुनिएगा, क्योंकि हेमा मालिनी जैसे लोगों को उदित मिश्रा जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, उदित मिश्रा कहते हैं कोई भी देश 2 तरह से व्यापार करता है। आप किसी देश से सामान खरीदते हैं और बदले में वो आपसे खरीद ले, इसे कहते हैं करंट अकाउंट। हमारा ये अकाउंट डेफिसिट रहा क्योंकि हम दूसरे देशों से खरीदते ज्यादा हैं, मतलब हमारा खर्च कमाई से ज्यादा है। लेकिन एक और अकाउंट है जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत दूसरे देशों से काफी ज्यादा खरीदता रहा और बदले में उन देशों ने हमारे देश में बहुत निवेश किया। ऐसा करके हमने अपना दूसरा अकाउंट जो कि कैपिटल अकाउंट है उसे हमेशा सरप्लस में रखा, और हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस इतना बड़ा रहा कि इसने हमेशा हमारे करंट अकाउंट की कमी को भर दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुआ ये कि वो विदेशी निवेश अब भारत में आना कम हो गया है, तो अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट आ गया है। ऐसे हालात में आपको अपना विदेशी करेंसी भंडार बचाना होगा। यही वजह है कि भारतीय अब भारत की जगह बाहर निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, उदित मिश्रा बहुत ही
आसान भाषा में बता रहे हैं कि किसी भी देश का दो अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। हमने कहीं से खरीदा, किसी ने हमसे खरीद लिया, मामला बराबर हो गया। लेकिन क्योंकि हम खरीदते ज्यादा हैं दोस्तों, खास तौर पर तेल और सोना, हम सोना और तेल तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तेल तो हम दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा इंपोर्टर है और उसमें सारा डॉलर खर्च होता है, तो यह हमारा बहुत खर्च होता है और यह हमेशा से होता रहा है, ऐसा नहीं कि इस सरकार में। लेकिन 1991 के बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक रिफॉर्म्स किए थे, उसके बाद से एक फर्क आया कि खरीदते अब भी हम विदेश से ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी, पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए एक हॉटकेक था, तो बदले में लोग यहाँ निवेश कर लेते थे। जैसे हमने किसी देश से बहुत ज़्यादा तेल खरीदा या कुछ वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान खरीदा, बदले में उस देश का निवेशक यहाँ खूब सारा निवेश करता है। मतलब हमारा जो विदेशी करेंसी है इधर से गई और उधर से आ भी गई निवेश के नाम पे। लेकिन उदित मिश्रा कह रहे हैं हाल के कुछ सालों में वो आना बंद हो गया, वो आना बंद हुआ है, तो अब हमारा खर्च भी हो रहा है और हमारा निवेश भी नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले अंबानी को थैंक यू बोला था ट्रंप ने कि अंबानी जो हैं एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं अमेरिका में और इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। और अभी एक दिन पहले खबर आई कि अडानी ने कुछ ले दे के मामला सॉर्ट आउट करने की शर्त रखी है कि जो भी अमेरिका में उन पर केस चल रहा है, बदले में वो भारी भरकम निवेश करने को तैयार है अमेरिका में, इससे वहाँ जॉब्स जनरेट होंगी। मतलब हमारे देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति पैसा कहाँ लगा रहे हैं? अमेरिका में, इंडिया में नहीं। यही बात उदित मिश्रा कह रहे हैं। उदित मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि हमारा वो अकाउंट जो हमेशा सरप्लस में रहता था, जो हमें एक तरह से बचा लेता था, अब वो भी डेफिसिट में जा रहा है और दूसरा अकाउंट तो डेफिसिट में है ही। आगे उदित मिश्रा हमें चेता रहे हैं और बता रहे हैं, दिक्कत यह है कि हम इसे छोटी समस्या के तौर पर देख रहे हैं जो सोना ना खरीदने से हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी बताता है। जब आप डूबने वाले हो तो लोगों से ये नहीं कहते कि बस खड़े रहो, उन्हें पानी आने से पहले बताते हैं कि तैरना कैसे है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि सरकार को बहुत 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 वक्त लग गया देश को बताने में कि अभी फिलहाल मुश्किल दिन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नीदरलैंड में एक कार्यक्रम में विदेश में जाके बोल रहे हैं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई है कि पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया ने जो प्रगति की, जो कुछ भी हासिल किया है, अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो सब हम गवा देंगे और बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में लोग वापस गरीबी में चले जाएंगे। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये केवल इस 2 महीने के युद्ध की वजह से हुआ है? हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये। लेकिन जहां तक भारत की बात है दोस्तों, तो मेरा चैनल अगर आप देखते हैं तो जनवरी से मैं लगातार आपको अनगिनत खबरें दिखा चुकी हूं, जिसमें मैं लगभग आपको बताती हूं आज 2 लाख करोड़ डूब गया, आज 5 लाख करोड़ डूब गया, आज 12 लाख करोड़ डूब गया। हमारा शेयर मार्केट जनवरी से हमको इस साल की शुरुआत से बता रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग। लगातार विदेशी निवेश जा रहा है। तब तो कोई युद्ध नहीं हो रहा था, तब कहा गया टैरिफ की वजह से हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि युद्ध की वजह से हो रहा है। जबकि सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखें, नोटबंदी के बाद से अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें, भारत 8% की जीडीपी अचीव नहीं कर पाया। टारगेट भले ही रखता हो, कभी अचीव नहीं कर पाया वो जो उन्होंने एक दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में किया है। और इन सब में जो सबसे मुश्किल वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि रुपया लगातार गिर रहा है, हर दिन गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। अब सोमवार को जब मार्केट खुलेगी आप देखिएगा क्या शेयर मार्केट का हाल होगा। रुपया जो आखिर मैंने देखा था वो 96 प्लस चल रहा था। आने वाले दौर में जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है, अगर 100 पार चला गया तो फिर हमारे लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तेल तब भी हमें बाहर से मंगाना है, अब भी हमें बाहर से मंगाना है। जितने रुपए की वैल्यू गिरेगी उतना हमारा खर्च बढ़ता जाएगा। दूसरा, आप 1, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन लोगों से कह सकते हैं पेट्रोल डीजल खर्च मत करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। दोस्तों कोई सड़कों पर पेट्रोल डीजल तो बहाता नहीं है। अब एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां हर किसी को थोड़ी करनी है, कुछ खास लोगों को ही करनी होनी है।
कोई गाड़ी चलाकर कहीं जा रहा है, दफ्तर ही जा रहा होगा अपने, फालतू में कौन गाड़ी चलाता है? वैसे ही दोस्तों फालतू में कौन गोल्ड खरीदता है? इतना फालतू पैसा किसके पास है? किसी के घर में शादी है, लड़की को देने के लिए गोल्ड तो खरीदेगा आदमी, चाहे मोदी जी कुछ भी कह ले। पॉइंट ये है दोस्तों कि पहली बात तो सरकार ने इस पूरी समस्या को एड्रेस करने में बहुत देरी की, और अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यहां भी सरकार पूरा सच नहीं बता रही है। आप इसको किस तरह से लेते हैं? ऐसे हालात में जब हेमा मालिनी जैसे बीजेपी के सांसद कहते हैं खड़े हो जाइए मोदी जी के पीछे, तो क्या जनता सुनेगी कोविड की तरह? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।